तो सभी प्रिय मित्रों का एक बार फिर से स्वागत और मोस्ट वेलकम। स्टडी एट होम हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसमें हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा जो यूट्यूब चैनल है, सबसे बड़ा ड्राइवर और ऑपरेटर भर्तियों के लिए माना जाने वाला जो हमारा ऐप है स्टडी एट होम, जिस पे हम आप पेड कोर्स के माध्यम से, फ्री कोर्स के माध्यम से, स्पेशल नोट्स के माध्यम से हर प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन अगर समझ में आए, अच्छा लगे, मज़ा आए तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं। समझ में नहीं आया, मज़ा नहीं आया, कोई बात नहीं, लाइक भी नहीं करें, शेयर भी मत करें, कमेंट भी मत करना भी, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। सबसे पहली बात तो है अपनी राय जरूर देना इस वीडियो के कमेंट में। राय देना अति आवश्यक है, अच्छी हो या बुरी हो। आंतरिक दहन इंजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंतरिक दहन का मतलब होता है पहली बात तो इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल, ये हो गया इंटरनल, ठीक है। तो इसके संबंध में आपको सही नहीं है वो बताना है। तुरंत स्टार्ट हो जाता है, रोकना संभव होता है, बिल्कुल सही है। हाई स्पीड यानी स्पीड पे भी होते हैं, लो स्पीड भी होते हैं। अधिकतर डबल एक्टिंग होते हैं, सिलेंडर के अंदर कंबशन होता है, ये भी सही है। डबल एक्टिंग नहीं होते, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्दहन इंजन में सिंगल एक्टिंग होता है, जबकि बहिर्दहन इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन है वो डबल एक्टिंग तथा सिंगल एक्टिंग दोनों ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसकी मैकेनिकल इंजन की दक्षता कम होती है। मैकेनिकल जो दक्षता होती है, एम दक्षता मैं इसको कह रहा हूं, कम किसकी होगी? कम किसकी होगी? मैकेनिकल दक्षता कम होगी ईसी इंजन की, अधिक किसकी होगी? अधिक किसकी होगी? आईसी इंजन की। ईसी का मतलब है एक्सटर्नल यानी कि बाह्य दहन और आईसी का मतलब है इंटरनल कंबशन यानी कि अंतर्दहन, ठीक है। तो अब ये अधिक किसका होगा? डीजल या पेट्रोल इंजन का होगा, पहली बात तो। कम किसका होगा? कम होगा स्टीम इंजन का। ये आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। अगली सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटर्नल कंबशन का एक उदाहरण है? एक्सटर्नल का एग्जाम्पल बताना है, यानी बाह्य दहन का। एक्सटर्नल का मतलब है बाह्य दहन, जिसमें ईंधन का दहन है वो सिलेंडर के बाहर होता है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, स्टीम वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आप सभी को पता है बाह्य दहन इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन वह इंजन होता है जिसमें ईंधन सिलेंडर के बाहर देना होता है, जिसमें फ्यूल की उष्मीय ऊर्जा से भाप बनता है और भाप से पिस्टन कार्य करता है, क्रैंकशाफ्ट घूमता है। स्टीम लोकोमोटिव इंजन इसका एक उदाहरण भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है। सेडिमेंट चेंबर की व्यवस्था करने का उद्देश्य नहीं है तेल को साफ करना, डीजल से भारी वस्तुओं या धूल मिट्टी के कण को अलग करना, डीजल ऑयल को ओवरफ्लो से रोकना और डीजल इंजन को स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करना इसका काम नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है, हो जाएगा। सेडिमेंट चैम्बर की व्यवस्था करने का उद्देश्य डीजल ऑयल के ओवरफ्लो को रोकना होता है। ओवरफ्लो के कारण सिलेंडर के अंदर ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। तो सेडिमेंट चैम्बर का मतलब क्या हो गया? ओवरफ्लो को रोकना, धूल मिट्टी कण के को अलग करना और साफ करना। प्रश्न 29। ट्रैक्टर का इंजन कभी भी पेट्रोल का इंजन क्यों नहीं होता? आप सभी को पता है पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन, महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए अनावश्यक महंगे होते हैं और वो पावर या जो वो टॉर्क नहीं दे पाता जो कि डीजल इंजन देता है। कंस्ट्रक्शन की बात आ जाती है ना, कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन या एग्रीकल्चर यूज के लिए, तो वहां पर डीजल इंजन ही काम में आता है। पेट्रोल गांव में ये गलत होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ट्रैक्टर का इंजन कभी भी पेट्रोल इंजन नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन और महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए अनावश्यक रूप से महंगे होते हैं, अनयूज होते हैं, अनुपयोगी होते हैं, काम के नहीं होते हैं। डीजल की अनियमित सप्लाई का कारण हो सकता है, डीजल अनियमित रूप से सप्लाई हो रहा है, एयर लॉक हो सकता है, गंदा फिल्टर हो सकता है, टैफिट रोलर गिर सकता है, सभी कारण हो जाएंगे, ठीक है। तो डीजल इंजन की अनियमित सप्लाई का निम्नलिखित कारण हो सकता है एयर लॉक, गंदा फिल्टर और रोलर घिसा होना। प्रश्न 32 है। डीजल इंजन में हवा को चार्ज किया जाता है। चार्ज का मतलब है यहां पे प्रवेश करवाना, एंटर करवाना, प्रवेश। इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, इंजेक्टर और एयर बॉक्स के द्वारा। तो सभी को पता है प्रवेश की बात आती है तो इनलेट वाल्व के द्वारा यहां पर प्रवेश होता है। एग्जॉस्ट में क्या होता है? धुआं बाहर होता है, ठीक है। तो यहाँ जो चार्ज होता है प्रवेश, इसका जो हवा का चार्ज, हवा का या हवा प्लस पेट्रोल का मिश्रण का जो प्रवेश होता है वो पहले स्ट्रोक में इनलेट वाल्व के माध्यम से होता है। डीजल इंजन में इनलेट वाल्व के द्वारा हवा को चार्ज किया जाता है तथा आउटलेट वाल्व के द्वारा जली हुई गैसों को सिलेंडर के बाहर निकाला जाता है। प्रश्न संख्या 33 है। वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए ईंधन प्रणाली में उपलब्ध करवाया जाता है। पेट्रोल वाष्प के रूप में वातावरण में न जाए तो उसके लिए हम कैनिस्टर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, कैनिस्टर। और ये कैनिस्टर क्या करता है? जो पेट्रोल है इसको वाष्पीकृत के माध्यम से वायुमंडल में जाने से रोकता है।
वायुमंडल में पेट्रोल वाष्प के पलायन को बचाने के लिए ईंधन प्रणाली में कैनिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रश्न 34, डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज्यादा क्यों होता है? वो आपका होता है दाब की अधिकता के कारण। ताप से तो दहन होता है, दहन यानी जलाया जाता है, और दाब क्या होता है? दाब की अधिकता के कारण यहां पर दाब होगा तभी ताप बढ़ेगा। दाब और ताप का तो रिश्ता है, तो यहां पर कंपन ज्यादा होगा दाब के कारण, न कि ताप के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात अधिक होने के कारण संपीड़न स्ट्रोक के दौरान वायु का ताप और दाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अतः डीजल इंजन में कंपन पेट्रोल की अपेक्षा वो अधिक होता है। प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है। समान अश्व शक्ति यानी कि एचपी, हॉर्स पावर कि डीजल की तुलना में पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत, यानी कि माना कि एक पेट्रोल इंजन है वो 1 एचपी जितने में निकालेगा, वो डीजल इंजन है वो ज्यादा पावर निकालेगा। यहां पर पेट्रोल इंजन में अधिक ईंधन खपत होती है। ठीक है, हॉर्स पावर जनरेट करने में जो फ्यूल कंज्यूम होता है ना, उसकी बात हो रही है। यानी अगर डीजल इंजन 1 एचपी पावर निकालेगा, एक एचपी डीजल पेट्रोल निकालेगा या एक डीजल निकालेगा, तो इनमें फ्यूल ज्यादा कंज्यूम कौन करेगा? पेट्रोल इंजन। प्रश्न संख्या इसकी व्याख्या देख लो एक बार। समान अश्व शक्ति डीजल की तुलना में पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत है वो क्या आती है? अधिक होती है। एक डीजल इंजन में ईंधन ज्वलित होता है, डीजल की बात हो रही है। ईंधन को जलाया कैसे जाता है? भी स्पार्क प्लग तो इसमें होता नहीं है, ये इंजेक्टर जलाता नहीं है, दहन कक्ष में चूषण ये भी नहीं। दहन के लिए सप्लाई की गई वायु का संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा वायु का संपीड़न करेंगे तो इसका ताप और दाब दोनों बढ़ जाते हैं, और इसके ऊपर डीजल का स्प्रे करते हैं तो वो जल जाता है। ठीक है, एक डीजल इंजन में ईंधन को जलाने के लिए सिलेंडर में हवा को इतना संपीड़ित करते हैं कि उसका तापमान लगभग 600 से 1000 डिग्री तक हो जाता है। इसी कारण डीजल को जलाने के लिए अतिरिक्त उपकरण या स्पार्क प्लग इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। डीजल इंजन में टर्बुलेंस होने से निम्नलिखित की निश्चितता होती है। माना कि कोई चैम्बर है, अब इसमें टर्बुलेंस होगा तो हवा क्या है? चारों ओर घूमती रहेगी, चारों ओर घूमती रहेगी, तो डीजल का स्प्रे करेंगे तो करते ही डीजल पूरी की पूरी हवा के ऊपर है वो यहां पर मतलब मिल जाएगा पूरी हवा में, तो इसे कहते हैं यहां पर टर्बुलेंस। टर्बुलेंस एक प्रकार का हवा में घुमाव होता है, हवा में गति होती है। आयतनीय क्षमता में वृद्धि संपीड़न दबाव से ईंधन को हवा से शीघ्र संपर्क में लाना, और यह टर्बुलेंस के माध्यम से ही संभव है टर्बुलेंस। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डीजल इंजन में टर्बुलेंस का मतलब हवा में घुमावदार गति, सिलेंडर के अंदर जो हवा कंप्रेस होती है उसमें टर्बुलेंस होना चाहिए, ताकि जैसे ही उसमें डीजल आए तो हवा के शीघ्र संपर्क में आए और उसमें अच्छी मिश्रण बने और पूर्ण रूप से ईंधन का दहन है वो हो सके। प्रश्न 38 है। प्रश्न संख्या 38 है, डीजल इंजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही पूछा है भाई। कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है, आप सभी को पता होगा ये होता है पिस्टन, यहां पर होता है आई होल, ये पिस्टन से होती है कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड से यहाँ होती है क्रैंक पिन, और ये क्रैंक पिन जुड़ती है क्रैंकशाफ्ट से। तो ये होगी सी एस, ये होगी केवल क्रैंक सी, ये होगी सी आर कनेक्टिंग रोड। ठीक है, कनेक्टिंग रोड, और ये आपका हो गया पिस्टन, और ये आपकी हो गई पिस्टन पिन पी पी। ठीक है, और ये आपकी हो जाएगी क्रैंक पिन सी पी। तो सभी का आपने अर्थ यहां पे समझ लिया होगा। पिस्टन सबसे ऊपर, आई होल में पिस्टन पिन, नीचे कनेक्टिंग रोड, उसके नीचे क्रैंक पिन, क्रैंक और क्रैंकशाफ्ट। तो यार आप इतना तो काम कर सकते हो यार, कमेंट सेक्शन में बताओ प्रश्न समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना? भी एक तो फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं या प्रश्न समझ में आ रहे हैं? बताओ जल्दी आप। डीजल इंजनों के संबंध में कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है कनेक्टिंग रोड फोर्ज्ड स्टील, यानी कि फोर्जिंग की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ये प्रक्रिया है मेथड ऑफ मेकिंग। कनेक्टिंग रोड को स्मॉल सिरा पिस्टन से तथा बिग सिरा क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है। मैंने अभी बताया, माना कि ये पिस्टन है, ये आई होल है, ये कनेक्टिंग रोड एक साइड से मोटी एक साइड से छोटी। तो मोटा सिरा है वो पिस्टन से जुड़ रहा है, सॉरी छोटा सिरा, और मोटा सिरा है वो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ेगा सी एस। ठीक है, तो ये आपको मैं कहना चाह रहा हूं, एक तो मोटा है ये तो स्मॉल एंड हो जाएगा, और ये बिग एंड हो जाएगा। तो स्मॉल एंड पिस्टन से जुड़ रहा है और बिग एंड है आपके क्रैंकशाफ्ट से जुड़ रहा है। बात सही है। एक पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को कैसे जला या कैसे क्या किया जाता है? बाहरी जल जाता है, गलत है। दबाव द्वारा सीधी सिलेंडर में प्रविष्ट नहीं होता। इंजन के सिलेंडर में जाने से पूर्व वाष्पित होकर हवा में मिलाया जाता है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। वाष्पित का मतलब है कण बनाकर पेट्रोल को हवा के माध्यम से, कार्बोरेटर के माध्यम से यहां पर मिलाया जाता है, और फिर हवा पेट्रोल के मिश्रण को अंदर भेजा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर के माध्यम से इंजन के सिलेंडर में जाने से पूर्व एयर पेट्रोल को वाष्पित यानी कणीकरण के द्वारा सिलेंडर में भेजा जाता है। कणीकरण करके भेजा जाता है।
ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीड करना यानी बाहर निकालना। क्या ब्लीडिंग में हमेशा हवा को बाहर निकाला जाता है भाई, हवा को बाहर निकाला जाता है, वो चाहे ब्रेक सिस्टम हो चाहे फ्यूल सप्लाई सिस्टम हो, इनमें हवा आ जाती है तो हवा है वो इनको काम करने से रोकती है, तो इसे रोकने के लिए, दुरुस्त करने के लिए इस एयर लॉक को बाहर निकाला जाता है। एयर लॉक को बाहर निकालना ब्लीडिंग कहलाता है। दूसरी भाषा में फंसी हुई हवा को बाहर निकालना ब्लीडिंग कहलाता है। तो डीजल सिस्टम में फैली हुई हवा को बाहर निकाल देना ही क्या है? ब्लीडिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्लीडिंग डीजल सिस्टम में से फंसी हवा को बाहर निकाल देना है। इसे साधारणतया एयर लेना भी कहते हैं। जब इंजन चलते समय फ्यूल टंकी में से फ्यूल खत्म हो जाता है यानी टंकी खाली हो जाती है, तो इस कारण से फिर से फ्यूल डाला जाता है यानी तेल डालते हैं, लेकिन बीच में हवा आ जाती है। इस हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ब्लीडिंग कहा जाता है। ठीक है। डीजल और पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर तो ये है कि भी पेट्रोल इंजन होता है, एक डीजल इंजन होता है। पेट्रोल इंजन को एसआई इंजन, डीजल इंजन को सीआई इंजन कहा जाता है, यानी स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन। ईंधन जलाने को लेकर ये मेन चीजें हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर ईंधन जलाने की प्रक्रिया पर निर्भर होता है। डीजल ईंधन इंजनों में संपीड़ित वायु के द्वारा ईंधन का दहन किया जाता है, जबकि पेट्रोल ईंधन इंजनों में ईंधन को जलाने के लिए स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है। डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है? डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए दबी हुई गर्म हवा पर डीजल स्प्रे करके करते हैं हम। लेकिन पेट्रोल की बात करते हैं तो स्पार्क होता है, स्पार्क प्लग इसमें लगा होता है। ठीक है। डीजल इंजनों में दहन स्थिर दाब पर यहां पर देखो दो शब्द है, स्थिर होता है। क्या यहां पर दाब शब्द आ जाए, स्थिर दाब है तो मतलब डीजल इंजन है। स्थिर दाब आती है डीजल है, और अगर आयतन आ जाए स्थिर आयतन तो ये फिर पेट्रोल इंजन हो जाएगा। ठीक है। ये देखो बहुत अच्छी चीजें हैं, याद रखना है आपको, इसको पढ़ें तो सही यार। डीजल इंजनों में ईंधन दहन स्थिर दाब पर होता है। इंजन में ईंधन का प्रज्वलन यानी कि जलाना संपीड़ित वायु के उच्च तापमान पर होता है। संपीड़ित वायु का तापमान 500 से 800 डिग्री तक होता है। सीआई यानी कि कंप्रेशन इग्निशन यानी कि डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात 16 से 22 तक होता है। डीजल इंजनों में संपीड़न के पश्चात अधिकतम दाब 30 से 40 बार तक होता है। बार जो होता है वो यहां पर प्रेशर की इकाई होती है। 43 नंबर, वायु ईंधन मिश्रण जिसमें वायु के निम्न अंश सम्मिलित है को कहा जाता है। वायु का निम्न है, वायु कम है मतलब कम है। वायु क्या है? वायु कम। वायु कम है तो क्या होगा? यहां रिच मिश्रण होगा भाई, वायु कम है तो। और वायु अधिक है, वायु अधिक होगी तो क्या होगा? लीन मिश्रण होगा। अब देखो दूसरी भाषा में वायु कम है मतलब पेट्रोल ज्यादा है, तो पेट्रोल ज्यादा है तो धनवान, रिच यानी धनवान होता है, मजबूत होगा। वायु अधिक है मतलब कि पेट्रोल कम है, मतलब कि लीन यानी कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया क्या? तो वायु कम है मतलब पेट्रोल ज्यादा है ना। वायु कम का मतलब पेट्रोल का अनुपात बढ़ेगा, पेट्रोल का रेशियो बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो इसको रिच मिश्रण कहेंगे। वायु का अनुपात कम होगा तो रिच, वायु का ज्यादा हुआ तो लीन। तो इसमें वायु का निम्न है, वायु कम है तो मतलब रिच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। वायु कम है तो पेट्रोल का अनुपात बढ़ेगा तो रिच मिश्रण कहलाएगा, सी हो जाएगा इसका। जब वायु ईंधन के मिश्रण में वायु की मात्रा कम कर दी जाती है तो मिक्सर गाढ़ा हो जाता है, रिच मिक्सर कहलाता है। जब वायु ईंधन के मिश्रण में वायु की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो मिश्रण पतला हो जाता है, लीन मिश्रण कहलाता है। प्रश्न 44, डीजल इंजन में डीजल किस प्रकार जलाया जाता है? डीजल की बात है तो सभी को पता है कि यहां पर कौन सा आएगा? सिलेंडर में दाबित वायु के उच्च ताप। हाँ, सिलेंडर में दाबित वायु के उच्च ताप के कारण डीजल को जलाया जाता है। ये प्लग तो पेट्रोल में होता है। इंजन की झटके की ये भी गलत है। सिलेंडर में स्थिर आयतन किसका होता है? पेट्रोल इंजन का होता है। बात किसकी हो रही है? डीजल की हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्थिर आयतन पेट्रोल का होता है, स्थिर दाब डीजल का होता है। ये दो शब्द बहुत अच्छे शब्द हैं, आपको याद रखने हैं। डीजल सिलेंडर में दाबित वायु के उच्च दाब के कारण जलता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 देख लेते हैं। कम समय में अधिक जानकारी राज्य सरकार हमेशा से फार्मूला रहा है। साथियों क्लास समझ में आ रही है, मजा आ रहा है तो आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। प्रश्न हमें समझ में आना चाहिए, हमारा मेन मोटिव क्या है? सीखना। पहले दर्शन में पेट्रोल इंजन को कैसे पहचान सकते हो? पहले दर्शन में आप पेट्रोल इंजन को स्पार्क प्लग के द्वारा पहचान सकते हो। स्पार्क प्लग किसमें होता है? पेट्रोल इंजन में। किसके लिए? चिंगारी पैदा करने के लिए, क्योंकि पेट्रोल है उसको चिंगारी के माध्यम से जलाया जाता है, डीजल को कंप्रेस्ड वायु से जलाया जाता है। ठीक है। पहले दर्शन में पेट्रोल इंजन की पहचान उसमें लगे स्पार्क प्लग के द्वारा की जा सकती है तथा इस इंजन में कार्बोरेटर भी लगा होता है, जबकि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। प्रश्न 46 पे आ जाओ। डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज्यादा क्यों होता है? डीजल इंजन में कंपन ज्यादा क्यों होता है? दाब की अधिकता के कारण दाब ज्यादा होता है।
केवल ताप से यहां पे कंपन नहीं होगा, दाब होगा, मतलब प्रेशर होगा, तभी यहां पर कंपन ज्यादा होगा। तो कंपन का जो कारण है, कंपन का कारण क्या होगा? दाब होगा, न कि ताप। ताप से तो केवल गर्म होगा और दाब के कारण कंपन ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर डीजल इंजन है वो कंपन ज्यादा क्यों करता है, आवाज ज्यादा क्यों करता है? दाब की अधिकता के कारण। डीजल को जलाया कैसे जाता है? दाबित हवा के ताप के द्वारा। प्रश्न संख्या इसका व्याख्या देख लेते हैं। डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात अधिक होता है तथा पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात कम होता है तथा डीजल इंजन में संपीड़न के दौरान गैस का दाब भी अधिक होता है, इसलिए पेट्रोल इंजन की अपेक्षा डीजल इंजन में कंपन अधिक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 47 है। डीजल शब्द की व्युत्पत्ति का स्रोत क्या है? आप सभी को पता है, डीजल जो इंजन है, फोर स्ट्रोक जो डीजल है, इस इंजन है, इसका आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने किया था 1895-97 में। तो उसी कारण इस इंजन का नाम है वो डीजल इंजन पड़ गया है। तो उस व्यक्ति का नाम जिसने डीजल इंजन का विकास किया, क्या नाम था? रुडोल्फ डीजल। क्या नाम था? रुडोल्फ डीजल। और इसका आविष्कार कब हुआ? 1897 में। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो डीजल इंजन जो है, आप सभी को पता है, कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करता है, कंप्रेशन ज्यादा होता है। और जो ये तो हो गया डीजल। पेट्रोल स्पार्क के माध्यम से काम करता है, स्पार्क। तो अब इसमें देखो, पेट्रोल के लिए स्पार्क चाहिए होगा, डीजल में स्पार्क होगा नहीं, तो वो नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाए तो इंजन नहीं चलेगा, क्योंकि डीजल तथा पेट्रोल का इग्निशन पॉइंट अलग अलग है। डीजल का इग्निशन पॉइंट है 210 डिग्री होता है, पेट्रोल का इग्निशन पॉइंट है 247 से 280 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अतः संपीड़न अनुपात अलग अलग होने के कारण ये काम नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 49। पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है कहां पर? आपका ये सिलेंडर है, ये आपका टीडीसी है और ये बीडीसी है। तो जो मतलब पेट्रोल इग्निशन होगा वो कब होगा? यहां से पिस्टन ऊपर जाएगा, ऊपर जाते यहां होगा, मतलब कि टीडीसी पर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊपर होगा। पेट्रोल इंजन में इग्निशन टीडीसी पर होता है जब पिस्टन कंप्रेशन के अंतर्गत बीडीसी से चलकर टीडीसी के पास पहुंचने को होता है, यानी कि नीचे से ऊपर पहुंचता है तो यहां पर पहुंचते ही हो जाता है। तो दबे हुए मिश्रण पर स्पार्क प्लग द्वारा जला दिया जाता है। इससे सिलेंडर के अंदर एक विस्फोट जैसा होता है तथा सिलेंडर में मिश्रण जल जाता है तथा गैसें बहुत ताकत से फैलती है, इसी से शक्ति प्राप्त होती है। प्रश्न 50 है। पेट्रोल व डीजल इंजन में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर यही है कि पेट्रोल को हम स्पार्क से जलाते हैं और डीजल को कंप्रेशन, हवा को कंप्रेस करके उसका ताप और दाब बढ़ाते हैं, जिससे कि उससे बढ़ी हुई ताप और दाब की हवा से डीजल को जलाया जाता है। तो ईंधन जलाने को लेकर इन दोनों में अंतर है। अब डीजल और पेट्रोल में अंतर देख लो भी थोड़ा सा, ये भी बहुत जरूरी है। सबसे पहला, पेट्रोल इंजन का सैद्धांतिक चक्र जो होता है, पेट्रोल चक्र है, वो क्या होता है? ऑटो चक्र होता है। ये ऑटो चक्र भी यहां है, ये ऑटो चक्र। डीजल इंजन है वो डीजल चक्र पे काम करता है, ये भी आप याद रखो। पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात जो होता है यहां पर 6 से 12 होता है। डीजल इंजन का संपीड़न तापमान है वो 16 से 24 होता है। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और वायु का मिश्रण चार्ज सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में अंदर जाता है, लेकिन डीजल इंजन में केवल वायु सिलेंडर में जाती है। पेट्रोल जो इंजन होता है इसमें फ्रेश चार्ज जो होता है, एयर और फ्यूल का प्रज्वलन स्पार्क प्लग से होता है, और डीजल इंजन में संपीड़ित गैसों के ताप द्वारा होता है, तापमान। इसमें प्रज्वलन समांगी होता है और इसमें प्रज्वलन असमांगी होता है। ठीक है, तो समांगी किसमें होता है? पेट्रोल में, और असमांगी डीजल में। तो इस प्रकार से आज हमने 50 तक प्रश्न यहाँ पर किए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्लास हमारी रही है, मुझे उम्मीद है, और आपको भी ये क्लासें जो समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। साथियों, अगर आप अभी तक जो है किसी भी एग्जाम की चाहे तैयारी आप क्यों ना कर रहे हैं, आपने अभी तक अगर हमारा स्टडी एट होम ऐप डाउनलोड नहीं किया तो काफ़ी आप पीछे हैं तैयारी में। सिलेक्शन चाहिए तो स्टडी एट होम ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर दोस्तों आपका जो जीवन है, आपके जीवन में आप कहीं पर भी जाते हैं 100, 200, 300, 400 रुपये आराम से लग जाते हैं। आप केवल मेरे कहने से, राज सर के कहने से, आप एक छोटा सा रिस्क, जो हमारा कोर्स है 388 रुपये का है, तो इसको आप ज्वाइन करें और इसमें कंटेंट देखें। आप कंटेंट देखें, कोई ये देखो, सबसे मेन चीज होती है टाइम कंज्यूम होना, कंटेंट नहीं मिल पाना, एग्जाम की तैयारी करना, एग्जाम में पता नहीं चलना कि यार पढ़ा क्या, आया क्या, समझ में कुछ आता नहीं है। बेहतरीन नोट्स के माध्यम से हम आपको यहां पर तैयारी करवाते हैं। बेहतरीन नोट्स दोस्तों, यहां पर होता क्या है, एग्जाम जो होता है इसमें सिलेक्शन वाली जो दौड़ होती है लास्ट के 5-10 क्वेश्चन पे होती है, वो अगर आप सही कर देते हैं तो फिर सब कुछ अच्छा है, और वो नहीं अगर सही कर पाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है और आप पीछे रह जाते हैं 2-4 सवालों से और आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप भी एक बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टडी एट होम का विकल्प कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप ज्वाइन करें और कंटेंट देखें
और फिर मुझे बताएं कि सर आपके कंटेंट में ये कमी है, ये अच्छी है। आज तक जितने भी लड़कों ने कोर्स को ज्वाइन किया है उनका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन उनकी शिकायत नहीं है कि कंटेंट अच्छा नहीं है। जबरदस्त कंटेंट यहाँ पे स्टडी एट होम राज सर द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, स्टडी एट होम जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इसके अंदर पेड कोर्स में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। छोटा सा अमाउंट आपसे एक बार ले रहे हैं, वन टाइम है, आपके एग्जाम तक हम आपकी सहायता करते रहेंगे। ये अमाउंट आपसे कोई कमाई करने के लिए नहीं है, ये केवल जो यहाँ पर संसाधन जो यूज में ले रहे हैं, जो टाइम कंज्यूम है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इंटरनेट चार्ज है, जो एडिटिंग का, ग्राफिक्स का, जो यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं, उनका कॉस्ट ही केवल आपसे लिया जा रहा है। यहां से आपके 400 रुपए से हम आपको यहां पर 3-4 महीने तैयारी करवाएंगे, 5-7 महीने तैयारी करवाएंगे, इतना सारा कंटेंट आपको यहां पर हम देंगे, तो उसके बदले में कोई कमाई नहीं है, ये आपकी सहायता है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, इस आप हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक देखो बिलीव होता है, विश्वास होता है कि यार हम कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें। एक जगह पर विश्वास करें और दिन और रात एक करके लग जाएं, उसके कोर्स को कंप्लीट पढ़ें, उनके कोर्स के स्पेशल नोट्स फैक्ट आप लिखें अपनी कॉपी में, और फिर उस कोर्स से फ्री हो जाएं। कोई सा भी कोर्स लें आप, सिलेक्शन हो लेना है तो ITBP है, NCL है, इसमें आपको एक कोर्स से सिलेक्शन नहीं मिल सकता, कम से कम आपको 2 से 3 जगह से आपको कोर्स पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि लगभग ये कोर्स क्या है भाई, जैसे अभी मैं बात करता हूं, हमारा जो कोर्स जिस बच्चों ने लिया था SKNU का एग्जाम अभी हुआ है, तो यहां पर 100 में से 96 प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो शानदार कोर्स चला था। दिल्ली पुलिस में भी 50% जो टेक्निकल और ड्राइवर थ्योरी के थे, 50 में से 48 क्वेश्चन आए थे। तो ये हम नहीं कहते, ये हमारा काम कह रहा है। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दें। क्लास में मजा आया तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट अपनी कम से कम 10 दोस्तों को इस क्लास को भेजें आप, ठीक है। धन्यवाद।